यूरोप में लड़ाई के बादल और गहराई, यूक्रेन समेत रूस का बड़ा कदम। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के दोनों बागी राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी। पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में सेना भेजने का आदेश दिया। शांति बहाली के लिए बताया ये कदम। यूक्रेन की सेना को दोनों इलाकों पर गोलीबारी रोकने के लिए कहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। कहा कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए खतरा। पुतिन ने कहा, रूस को अपनी सुरक्षा का अधिकार और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। पुतिन ने यूक्रेन में नाटो ट्रेनिंग सेंटर को नाटो के सैन्य ठिकाने के बराबर बताया। बोले कि यूक्रेन की योजना परमाणु हथियार बनाने की। पुतिन ने कहा, यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है, वहां चल रही है कठपुतली सरकार। रूस के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। पुतिन ने कहा कि अमेरिका लगातार रूस पर हमले के बहाने तलाश रहा है। राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले पुतिन ने क्रेमलिन सिक्योरिटी काउंसिल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कहा, तनाव खत्म करने के लिए अब किसी पीस प्लान की गुंजाइश नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर बैन लगाने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। रूस के साथ व्यापार, निवेश और वित्तीय लेन देन बैन। राष्ट्रपति पुतिन के भाषण के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों से बातचीत की। रूस पर बैन लगाने का फैसला लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पुतिन के ऐलान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। रूस के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दो टूक कहा कि हम डरते नहीं। रूस यूक्रेन के मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। भारत ने भी अपना पक्ष रखा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बैठक में हालात पर चिंता जताई। कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लगातार बिगड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का वादा दोहराया। रूस के फैसले को गलत बताया। रूस को लेकर ईयू का बयान। पश्चिमी देशों के साथ रूस के बातचीत करने पर अब भी सवाल। अब भी मिसाइल टेस्ट और सैनिकों की तैनाती कर रहा है रूस। यूरोपीय यूनियन ने कहा, अगर हमला हुआ तो कड़े प्रतिबंधों से जवाब देंगे। जल्द ही एक साथ मिलकर फैसला लेंगे। रूस से मान्यता मिलने के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क में लोग सड़कों पर उतरे, जमकर जश्न मनाया। डोनेट्स्क में छोड़कर यूक्रेन जा रहे हैं लोग। जंग का लोगों को डर सता रहा है। रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके से पलायन बच्चों के साथ घर छोड़कर जा रहे हैं लोग। रूस से तनाव के बीच कॉन्टैक्ट लाइन के करीब पूर्वी यूक्रेन के कुछ गांव में दहशत है। कुछ लोगों को अभी भी इस मामले का हल निकल जाने की उम्मीद है। गांव के नेता ने लोगों से कहा कि अगर हालात बदलें तो हम अपना बचाव करने के लिए तैयार। यूक्रेन के कीव में लोगों ने कहा, हम डोनबास की आजादी को मंजूर नहीं करेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने पुतिन से अपील की। कहा कि शांति के लिए काम करें। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन के 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया। रूसी सीमा में कर रहे थे साजिश। रूस के दावों को यूक्रेन ने गलत बताया। घुसपैठियों के रूसी सीमा के मारे जाने की खबर को भी बेबुनियाद कहा। यूक्रेन की सेना के हमलों से बचने के लिए बागी गुटों ने रूस से सैनिक संरक्षण की अपील की है। यूक्रेन ने कहा कि रूस बागियों को भड़का रहा है। लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। युद्ध की आशंका के बीच होगी रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। 24 फरवरी को जिनेवा में मिलेंगे दोनों मंत्री। रूस ने यूक्रेन पर लगाया गोले दागने का आरोप। कहा कि यूक्रेन से दागे गए गोलों से रूसी सीमा पर नुकसान हुआ। यूक्रेन की सेना ने किया रूसी सीमा पर गोले दागने से इनकार। रूस के आरोपों को बताया फेक न्यूज। यूक्रेन से भारत लौटी मेडिकल स्टूडेंट आस्था वडोदरा में उसके घर वालों ने राहत की सांस ली। घर लौटकर आस्था ने जताई खुशी का। भारतीय एम्बेसी ने यूक्रेन से निकलने में मदद की। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा मर्डर केस में बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हर्षा की हत्या में 6 लोग शामिल थे। 4 की तलाश अब भी जारी है। तनाव को देखते हुए शिवमोगा में धारा 144 जारी। स्कूल कॉलेज बंद। शिवमोगा में बेंगलुरु से 200 और पुलिसकर्मी भेजे गए। आरएफ पहले से ही तैनात है। हर्षा की हत्या के बाद सोमवार को मचा था बवाल। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आगजनी की। कर्नाटक के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने हर्षा के परिवार से की मुलाकात। इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। कर्नाटक के मंत्री केसी नारायण ने भी शिवमोगा में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा का बयान, मुस्लिम गुंडों ने की हत्या। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने बजरंग दल वर्कर की हत्या की निंदा की। गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। शिवमोगा में हर्षा की हत्या पर बोले कुमारस्वामी, कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य की शांति भंग की। बीजेपी महासचिव सीटी रवि बोले, साजिश के तहत हुई है बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या। गिरिराज सिंह ने कहा, सेकुलरिज्म का हिजाब पहनकर टुकड़े टुकड़े गैंग ने करवाई है मॉब लिंचिंग। बीएचपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की निंदा की। इस्लामी कट्टरपंथियों की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर दुख जताया। कहा, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आज यूपी के चुनावी रण में फिर ताल ठोकेंगे। पीएम मोदी बहराइच में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में करेंगे प्रचार। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के चुनावी रण में उतरेंगे। प्रतापगढ़ और प्रयागराज में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रयागराज में रोड शो भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बलिया और गोरखपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देवरिया, बलिया और गोरखपुर में अपने उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। 2 जगह करेंगे जनसभा। पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में करेंगे प्रचार। रैली के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बीएसपी सुप्रीमो आज बहराइच का दौरा करेंगे। दोपहर 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के पीलीभीत और सीतापुर में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार होगा। अखिलेश, प्रियंका और बीएसपी पर साधा निशाना।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रियंका ने आतंकवाद को फिजूल बात बताया, उनके लिए आतंकवाद पर रोक फिजूल बात है। बाराबंकी में अमित शाह ने किया अहमदाबाद ब्लास्ट का जिक्र, कहा 38 लोगों को हुई फांसी, प्रियंका अखिलेश को ये फालतू बात लगती है। अमित शाह ने कहा कि यूपी में कोई बाहुबली नहीं है, केवल बजरंगबली है। हरदोई में सीएम योगी के निशाने पर रहे अखिलेश, बोले आतंकी का अब्बा, आजमगढ़ में सपा का प्रचारक। सीएम योगी का अटैक, बोले कि पहले बिजली की भी जाती थी और मजहब होती थी, ईद मुहर्रम पर आती थी लेकिन होली दिवाली पर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन का वादा, कहा बुजुर्ग संतों और पुजारियों के लिए बनाएंगे बोर्ड। सीएम योगी ने संस्कृत के अध्यापकों की भर्ती का भी वादा किया, कहा कि संस्कृत के छात्रों को देंगे स्पेशल स्कॉलरशिप। रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी का दिखा बच्चों के लिए प्यार, अपना हेलीकॉप्टर में बच्चे को बिठाया। यूपी के बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रोड शो, सपा पर बोला हमला, कहा कि 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम बेवफा। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा वार, कहा जैसे ही पता चला इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, बाबा जी ने अपने बुलडोजर मेंटेनेंस के लिए भेज दिए। अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बनाया अपना स्टार प्रचारक, मुलायम सिंह यादव और डिम्पल यादव का भी नाम शामिल। यूपी चुनाव में पहली बार सोनिया गांधी की एंट्री, वीडियो संदेश के जरिए मोदी योगी परिवार, कहा कि पूरा देश महंगाई से परेशान। आतंक पर प्रियंका गांधी का बेतुका बयान, लखनऊ में बोली ये सब फिजूल की बातें हैं, आतंकवाद नहीं कोई मुद्दा। हरदोई में प्रियंका गांधी के निशाने पर बीजेपी, कहा कि वो बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं करते। लखनऊ के चिन्हट में प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार के लिए वोट मांगे। प्रियंका गांधी का अटैक, धर्म की बातें करके आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीतिक दल, अपराध पर योगी क्यों नहीं बोलते। यूपी के रण में उतरे सीएम केजरीवाल, कुमार विश्वास के बहाने पीएम पर हमला किया, कहा सीबीआई रॉ को हटाकर कवि को रख लो। केजरीवाल ने शोले फिल्म का डायलॉग सुनाया, कहा कि 100 मील तक जब कोई बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है सो जा वरना केजरीवाल आ जाएगा। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए वोट मांगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का अपनी छोटी बहन पल्लवी पटेल पर भी हमला, पल्लवी समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह का दावा, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले बड़े अंतर से चुनाव जिताएगी जनता। आईजी पत्नी पर लगे आरोपों पर राजेश्वर सिंह का जवाब, कहा कि मेरी पत्नी से डरती है सपा, इसलिए बार बार शिकायत कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की रैली, प्रयागराज समेत यूपी के 11 जिलों में 5वें चरण की वोटिंग। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे और एक रिश्तेदार पर 25,000 का इनाम घोषित किया है, 5 और लोगों पर इनाम घोषित। पीएम मोदी आज मणिपुर में चुनावी दौरे पर जाएंगे, सुबह 11 बजे रैली को संबोधित करेंगे। इम्फाल की रैली में राहुल गांधी का अटैक, कहा कि बीजेपी अपने विजन और विचारधारा को सबसे ऊपर मानती है, हमारी लड़ाई उसी विचारधारा से। राहुल गांधी बोले भारत राज्यों का संघ वाली बात पर बीजेपी आरएसएस को नहीं आई रास, कहा था भारत में हर एक राज्य का समान अधिकार है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि बाल कल्याण के लिए बजट आधा कर भारत के भविष्य को खतरे में डाला। राहुल गांधी ने मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस के साथ खिंचवाई तस्वीर, अलायंस के नेता आए साथ। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली, बोले यह चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं है, मणिपुर के भविष्य को बनाना है। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि बीजेपी ने कभी नॉर्थ ईस्ट के साथ भेदभाव नहीं किया, राज्य के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में दर्शन, कहा इस बार हमने 60 पार का नारा दिया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड में 48 सीटें जीतने का दावा किया है, कहा कि हम राज्य की तस्वीर बदलने आ रहे हैं। केसीआर उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का तंज, थर्ड फ्रंट का कोई असर नहीं होगा, पहले भी बन चुके हैं ऐसे मोर्चे। उद्धव ठाकरे और केसीआर की मुलाकात के बाद शिवसेना का बड़ा बयान, संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के बगैर नहीं बनेगा कोई भी गठबंधन, शिवसेना पहले भी रुख साफ कर चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख का दावा, शरद पवार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं संजय राउत, उद्धव को हटाकर सीएम बनना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ पंजाब के मोगा में मामला दर्ज, वोटर्स को लुभाने के आरोप में हुआ मामला दर्ज। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का ऐलान, पाटीदारों पर हुए केस वापस ले सरकार, नहीं तो 23 मार्च से फिर होगा आंदोलन। गुजरात में 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के दौरान युवाओं पर दर्ज हुए थे केस वापसी की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने भरी हुंकार। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार ने फिर दोहराया, कहा हिजाब अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं, शिक्षण संस्थान से बाहर रखना चाहिए। चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का जुर्माना, सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। सजा के ऐलान के बाद लालू यादव ने किया ट्वीट, कहा तानाशाही जुल्मी सत्ता के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लालू को सजा मिलने पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले कि देश में सिर्फ एक ही घोटाला है, एक ही नेता है, बाकी को सीबीआई भूली। तेजस्वी यादव का तंज, बोले लालू यादव बीजेपी आरएसएस से हाथ मिला लेते तो वो हरिश्चंद्र कहलाते। लालू की सजा पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार केस करने वाले उनके लोग, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का अटैक, तेजस्वी यादव को अपने भीतर झांकना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है। आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार, लखीमपुर हिंसा के मामले में बेल रद्द करने की मांग की। मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट की योजना को जारी रखने का फैसला किया, 2025-26 तक जारी रहेगी योजना। भारतीय वायुसेना और ओमान की शाही वायुसेना के संयुक्त युद्ध अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 की तैयारी, वायुसेना के मुताबिक दोनों वायुसेना को मिलेगा सीखने का मौका। एयर इंडिया के AI-267 का
वाटर कैनन से स्वागत किया गया। त्रिवेंद्रम के माले एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत EU संबंध सहित क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशक बनेंगे अमित कुमार सिंघल, 5 साल तक संभालेंगे जिम्मेदारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारत UAE समझौते में किसानों के हित पूरी तरह से रहेंगे सुरक्षित। पीयूष गोयल ने मुंबई में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया, कहा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री प्रतिनिधियों से बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बने हैं बैंक। वित्त मंत्री ने कहा क्रेडिट स्टैंडर्ड में ना बरतें कोई ढील, लेकिन ग्राहकों की सुविधाओं का ख्याल रखना जरूरी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुंबई में ईडी का एक्शन, दाऊद इब्राहिम के भांजे अलीशा पार्कर से पूछताछ। मुंबई में इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर में ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली मुंबई की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। बिजनेसमैन करण संचानानी को दिल्ली एनसीबी का समन 2 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। मैरिटल रेप पर केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, कोर्ट ने समय देने से इनकार किया, फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली में निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, 16,000 से ज्यादा अस्थायी सफाई कर्मचारी होंगे नियमित। डीसीजीआई ने 12 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स को दी मंजूरी। कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष राजीव जयदेवन का बयान, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से नहीं है कोई बड़ा खतरा। देश में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए केस मिले, 206 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केरल में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 128 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 806 नए केस आए, 24 घंटे में 4 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए, 188 रिकवरी हुई है और कोरोना से 1 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 360 नए पॉजिटिव केस मिले, 4 मरीजों की मौत। कर्नाटक में फिर 679 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, 21 मरीजों की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 388 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई। 15 मार्च से शुरू हो सकती है रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कोरोना केस कम होने के बाद किया जा रहा है विचार। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ हुई कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन में करती रहेंगी अपना काम। आजमगढ़ जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, आबकारी अधिकारी और SHO समेत 5 ऑफिसर सस्पेंड किए गए, मामले में अब तक 2 की गिरफ्तारी। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की जान गई थी, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ में महिला पुलिस कांस्टेबल मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। यूपी के रामपुर में एक नाबालिग के अपहरण और हत्या के मामले में एक आरोपी पकड़ा गया। मेरठ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की प्रॉपर्टी सीज की, संपत्ति की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। मेरठ में वसूली नहीं देने पर व्यापारी पर फायरिंग, पिता और बेटा जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में मर्डर केस में एक भाई की उम्र कैद की सजा हुई, प्रॉपर्टी विवाद में हत्या थी। इंदौर के अस्पताल से एक कैदी हुआ फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। पुणे के लोनावला में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा में मलकानगिरी से हथियारों का जखीरा मिला, बड़े पैमाने पर हथियार, IED और माओवादी साहित्य बरामद हुआ। केरल के वायनाड में नवविवाहित जोड़े की हत्या के मामले में एक शख्स को उम्र कैद की सजा दी गई, 12 लाख का जुर्माना भी लगा। जम्मू के उधमपुर में बीजेपी पार्षद हिरासत में, चोरी की गाड़ी चलाने के आरोप में हुई पूछताछ। हरियाणा के नागल गांव में 2 पक्षों में विवाद, करीब 10 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। उपहार सिनेमा के मामला, अदालत ने भ्रामक बयान के लिए दिल्ली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तालाब में डूबने से 3 लड़कों की मौत, पुलिस ने शव बरामद किए। मुंबई में बाल बाल बची एक शख्स की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त पैर फिसलकर गिर गया था। RPF के जवान ने शख्स को चलती ट्रेन की चपेट में आने से बचाया, स्टेशन में लगी CCTV में कैद हुई तस्वीर। उत्तराखंड के जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे CM धामी, कहा 2024 तक निर्माण पूरा हो जाएगा। CM धामी ने मेडिकल कॉलेज तैयार कर रही एजेंसी के अधिकारियों से भी बातचीत की, निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। MP के CM शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले के कुंडलपुर पहुंचे, पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। शिवराज ने आचार्य विद्यासागर महामुनिराज को बताया अपना गुरु, कहा कि आज यहाँ CM नहीं एक शिष्य आया है। बिहार के गया में महिला के साथ बदसलूकी और उसकी पिटाई के मामले में सड़कों पर उतरे लोगों ने महिला के साथ पुलिस की ज्यादती के विरोध में प्रदर्शन किया, महिला को न्याय दिलाने की मांग की। ICCR 23 से 25 फरवरी तक शिल्प मेले का करेगा आयोजन, सभी राजनयिकों को बुलाया जाएगा। कोविड नियम में ढील के बाद कोलकाता के भवानीपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन में बड़ी संख्या में पहुंचे युवा। कोविड के चलते काफी महीने बाद खुला बॉक्सिंग एसोसिएशन, युवाओं ने जताई खुशी। असम के नगांव में महामृत्युंजय मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, कोरोना नियमों में ढील दिए जाने के बाद पहुंच रहे हैं भक्त। लखीमपुर खीरी में किसानों ने केले की खेती की तरफ किया रुख, बनाना फाइबर प्लांट के काम से जुड़े। कोरोना में ढील के बाद वाराणसी के घाट हुए गुलजार, बोटमैन भूमि के क्लासिकल संगीत सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं सैलानी। श्रीनगर के पहले ट्राइबल युवक ने नीट की परीक्षा पास की, यूट्यूब से की थी पढ़ाई। MP के जबलपुर में स्लम के बच्चों को दी जा रही है क्लास, कुछ युवा एक ग्रुप बनाकर चलाते हैं स्लम पाठशाला। शिमला में हुई बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, कोरोना के चलते स्थानीय लोगों के रोजगार पर पड़ा है काफी असर। सूडान में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों के सुरक्षा बलों से झड़प, 10 लोग घायल। मार्च कर रहे लोगों ने सिविलियन सरकार के गठन की मांग की, भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। इटली में फिर सक्रिय हुआ है माउंट एटना ज्वालामुखी, 12 किलोमीटर तक फैली राख। ज्वालामुखी से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं, हालात पर नजर रख रहा है प्रशासन। इजराइल की बड़ी ताकत नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सी डोम का सफल परीक्षण किया।
इजराइल ने कहा ईरान से सुरक्षा के लिए तैयार किया है सी डोम। आयरन डोम का ही नौसैनिक वर्जन है सी डोम। सिंगापुर में एक बांग्लादेशी नागरिक को 2 साल 8 महीने की जेल की सजा दी गई है। सीरिया के आतंकी ग्रुप को फंडिंग करने का आरोप लगा है। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच के T20 सीरीज के लिए लखनऊ पहुंची टीम इंडिया। 24 फरवरी को होगा पहला मुकाबला। T20 सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का ऐलान। अविष्का फर्नांडो, नुवान तुषारा चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर। भारत श्रीलंका T20 मैच के दौरान लखनऊ में नहीं होंगे दर्शक। खाली स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी पूरी। कोच द्रविड़ बोले हमारी टीम तैयार, बस टीम के संतुलन पर चल रहा है काम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा बोले ऋषभ पंत को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करवाने से उनका खेल प्रभावित हुआ। अगर बाद में बल्लेबाजी करें तो बेहतर कर सकते हैं। नेहरा के मुताबिक पंत को ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद, आखिरी के ओवर में ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 डेब्यू के दौरान नर्वस थे तेज गेंदबाज आवेश खान। बोले कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने सहज बनाए रखा। आवेश खान ने कहा कि मैं लंबे समय तक भारतीय टीम का हिस्सा बने रहना चाहता हूं। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने की पुष्टि। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मानस विभूषण बोले पाकिस्तान दौरे पर स्पिन गेंदबाजी को लेकर हो सकती है समस्या। स्ट्रेंडूजा मेमोरियल टूर्नामेंट में सुमित ने सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। भारत के 3 मुक्केबाज पहले दौर में बाहर। स्पेन के खिलाफ 2 मैचों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान हुआ। सविता को मिली टीम की कमान। नॉर्थ आयरलैंड में समुद्री फोम से डूबी एक कार। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल है। खिड़की की सफाई के लिए एक महिला ने जान जोखिम में डाला। गाजियाबाद की तस्वीर वायरल। रूस के समंदर में जहाज में आग लगने की तस्वीर वायरल हो रही है। 12 लोग अब भी लापता हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।